बुरे फंसे प्रशांत किशोर, बीपीएससी के खिलाफ जाना अब पड़ा उन्हें महंगा। कानूनी लपेटे में फंसे प्रशांत किशोर। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी विवाद को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक और प्रमुख प्रशांत किशोर एक और कानूनी संकट में फंसते दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली के बारे में आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब बीपीएससी ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है। इस विवाद की जड़ उस समय की है जब प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठने का बड़ा फैसला किया था। इस दौरान उन्होंने आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें मुख्य रूप से यह आरोप था कि बीपीएससी ने सीटों की बिक्री कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि आयोग ने परीक्षा की सीटों का सौदा 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक में किया है और यह भी आरोप लगाया था कि इस वजह से बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने का कोई इरादा बीपीएससी का नहीं था, बल्कि सिर्फ ये सब कुछ दबा दिया गया था। इस आरोप के बाद बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा है और 7 दिनों का समय दिया है कि वे अपने आरोपों को साबित करें। यदि वो आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं तो आयोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर प्रशांत किशोर ने आरोपों को साबित नहीं किया तो यह माना जाएगा कि उन्होंने आयोग की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। यह विवाद उस समय और भी गंभीर हो गया जब जनसुराज पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि बिहार में भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि परीक्षा को रद्द करने का उद्देश्य केवल इस भ्रष्टाचार को छिपाना था और ऐसा करना आयोग की प्राथमिकता नहीं थी। हालांकि बीपीएससी ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए आरोपों को झूठा बताया और इसे एक साजिश के रूप में देखा। यह विवाद प्रशांत किशोर के आमरण अनशन के दौरान अधिक और बढ़ गया। गांधी मैदान में जब प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे तो उन्होंने यह आरोप लगाया कि बिहार में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि बीपीएससी ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए सीटों का व्यापार किया और यह आरोप लगाया कि परीक्षा की प्रक्रिया में धांधली की गई है ताकि कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी। बीपीएससी की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में प्रशांत किशोर से यह मांग की गई है कि वे इन आरोपों को सिद्ध करें। आयोग ने साफ कह दिया है कि यदि प्रशांत किशोर 7 दिनों के भीतर अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्होंने बीपीएससी की छवि को खराब करने के लिए यह बड़ा आरोप जानबूझकर लगाए हैं। इस स्थिति में आयोग कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करेगा और मामला और जटिल हो सकता है। साथ ही जनसुराज पार्टी ने इस मुद्दे को और गंभीरता से लिया और बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर कर दी। 15 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई होनी है। प्रशांत किशोर की पार्टी और उनके समर्थक इस याचिका के जरिए बीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है और ये बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ एक धोखा है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि प्रशांत किशोर इस समय पटना के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनके आमरण अनशन की स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि उनका आमरण जारी है और वे इस मुद्दे पर अपने रुख को कायम रखे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक बीपीएससी की परीक्षा की प्रक्रिया की जांच नहीं की जाती तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर के इस कदम से यह साफ हो गया है कि वे बिहार में सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं बीपीएससी ने इस विवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और आयोग ने अपनी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ की है। बीपीएससी ने यह भी कहा है कि परीक्षा के आयोजन में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है। इसके अलावा बीपीएससी ने यह भी कहा है कि कोई भी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया बिना कड़ी निगरानी और जांच के नहीं होती है। हर कदम पर कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
ये विवाद न केवल बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला रहा है, बल्कि ये देश भर में सरकारी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईमानदारी पर बड़ा सवाल भी उठा रहा है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि बिहार में सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। उनका यह आरोप उन कई सरकारी संस्थानों की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा को लेकर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। वैसे समाज में युवाओं के बीच सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण हमेशा रहा है, और जब इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की बात सामने आती है तो यह युवाओं के लिए एक बड़ा झटका होता है। प्रशांत किशोर ने यह मुद्दा उठाया है कि अगर सरकारी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होगी तो ये बिहार के भविष्य के लिए नुकसानदायक होगा। वे चाहते हैं कि बिहार में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए, ताकि युवाओं को न्याय मिल सके और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद किए जा सके। वैसे इस विवाद के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीपीएससी और प्रशांत किशोर के बीच ये कानूनी लड़ाई किस दिशा में जाती है। 15 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी है और ये तय होगा कि बीपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण होगा कि प्रशांत किशोर अपने आरोपों को साबित कर पाते हैं या नहीं। यदि प्रशांत किशोर अपने आरोपों को साबित करने में सफल नहीं होते हैं तो बीपीएससी के कानूनी नोटिस के बाद उनकी स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। इस स्थिति में प्रशांत किशोर को कानूनी रूप से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीपीएससी ने उन्हें चेतावनी दी है कि वे आयोग की छवि को धूमिल करने के लिए साजिश करने वाले आरोपी माने जाएंगे। कुल मिलाकर ये मामला अब बिहार की राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। अब इसके परिणाम बिहार के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।